हेलो बच्चों, मैं शबनम साइंस जर्नी में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। इस बार अब मैं लेके आ रही हूँ एक फिज़िक्स का टॉपिक। फिज़िक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है, वो भी 5 या 4 नंबर में। डी या फिर ई सेक्शन में एक क्वेश्चन रहता है हमेशा। डी या ई सेक्शन में इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, जिसमें रेजिस्टेंस दो तरह का है, सारे सीरीज में होता है और दूसरा एक पैरेलल में। तो इसी बीच अगर मैं सीरीज और पैरेलल की बात करूं, सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो अलग से सॉल्व करना सीखेंगे, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो अलग से सॉल्व करना सीखेंगे। दोनों के कंबाइंड रेजिस्टेंस को कनेक्टेड करके सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज की। रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब क्या है कि सीरीज इन द सेंस कि एक वायर है, वायर के अंदर 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सपोज ये सब सीरीज में है कि एक ही वायर उन तीनों रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट कर रही है, दैट इज द सीरीज कनेक्शन। जैसे कि R1, R2, R3, मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। ठीक है, एक चीज गौर रखिएगा कि रेजिस्टेंस वाले केस में जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, उसके लिए I जो है, जो हमारा करंट है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा तीनों रेजिस्टेंस के लिए। बट इसी बीच अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज इसमें चेंज होता रहेगा। मतलब वोल्टेज फिक्स नहीं है बट करंट जो है वो फिक्स है तीनों रेजिस्टेंस के लिए। ये सीरीज की कंडीशन है। ठीक है, तो इसी बीच अगर मैं बात करूं सीरीज कनेक्शन के फॉर्मूला की, तो सीरीज कनेक्शन यहाँ पे एस शो कर रहा है। सीरीज में R1, R2, R3 तीनों का सम अप टू Rn, जितने मर्जी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दे सकता है वो क्वेश्चन के अंदर। 4 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं। ठीक है, इट्स नॉट फिक्स्ड कि हाँ कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपको वो कनेक्शन में प्रोवाइड करेगा। तो R1, R2, R3 मतलब सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, ये आपको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा R की वैल्यू। ठीक है, तो ये था सीरीज कनेक्शन। तो इसी बीच नेक्स्ट सीरीज कनेक्शन के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक कनेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ मैं। सपोज करिए यहाँ पे आपके पास एक सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया एक सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में मान के चलिए आपके पास ये गिवन है और यहाँ पे आपके पास कंबाइन है वोल्टमीटर। तो यहाँ 6V इसकी वैल्यू दे रखी है और R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस गिवन है। तीनों रेजिस्टेंस में ये वैल्यू है, मान के चलिए 2 ओम, ये 3 ओम और ये 1 ओम। ये 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो इसी में अगर बात करूं कि हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे अगर हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे है R की वैल्यू निकालनी है। मतलब 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, आपको सिंगल एक R की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, R1, R2 और R3। तो इसी बीच R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ओम। ओम को हम इस नंबर से सिंबलाइज करते हैं, ये सिंबल है ओम का। चाहे आप OHM करके लिखिए चाहे ओम से लिखिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, R1 कितना है 2, R2 है हमारे पास 3 और R3 है 1। टोटल कितना आ गया 6। तो RS मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना निकला सीरीज का, 6 ओम। ठीक है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 6 ओम। अब इसी बीच वो बोल रहा है कि आपको करंट निकालना है। याद रखिए आपको एक सिंगल फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए। सीरीज का तो ये है ही, ठीक है, तीनों फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये सीरीज का फॉर्मूला है R1, R2, R3 अप टू Rn। ठीक है, ये पैरेलल का फॉर्मूला है R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn। एक और दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R, ओम्स लो। ये आपको फिक्स है, ये आपको याद रखना ही रखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रहेगा हमेशा ही, ठीक है, या 4 नंबर में या 5 नंबर में, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन में सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को तो वो कहेगा नहीं। तो इसके साथ ही आपको या तो I भी निकालना पड़ सकता है या फिर V भी निकालना पड़ सकता है। तो सीधी सी बात है कि सीरीज में हमें पता है कि करंट कांस्टेंट रहता है और पोटेंशियल वाले केस में वोल्टेज, वो आगे बात करेंगे। तो इसी बीच R क्या निकल गया,
आर हमारे पास 6 ओम। तो इसी तरह ही आई की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वी क्या है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी की वैल्यू 6 ऑलरेडी गिवन है, ये बैटरी है हमारे पास। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, वोल्टेज 6V। तो इसी बीच ही V की वैल्यू 6, I की वैल्यू हमें निकालनी है, R की वैल्यू 6। I की वैल्यू कैसे निकलेगी, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है और इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। 6 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 1 एम्पियर। एम्पियर मतलब कि आपको ये कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एम्पियर। एम्पियर करंट की एसआई यूनिट है, मतलब जब आप करंट की वैल्यू निकाल रहे हो विच इज डिनोटेड बाय आई, वो आपको ए प्रोवाइड करेगा, दैट इज एम्पियर। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके अलावा अब मैं बात करूँ अगर पैरेलल की, लेट्स कनेक्टेड विद द पैरेलल। पैरेलल में क्या रहेगा, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल फॉर्मेशन में क्या रहेगा, इसमें आप ये लगा लो कि अलग से वायर्स हैं। सपोज ये आपके पास एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, ये कनेक्शन है आपके पास, इसको आप कनेक्ट कर रहे हो बैटरी के साथ। अगेन यहाँ पे आपको एक और रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, तो इसको आप कनेक्ट कर रहे हो कंप्लीट सर्किट में, और यहाँ पे आपके पास वोल्ट मीटर जुड़ा होगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर, याद रखिए ये इसका फॉर्मूला है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN। इसमें आपके पास क्या रहेगा, इस केस में जो वोल्टेज है, मतलब जो V है, वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। V कांस्टेंट और करंट क्या करेगा, वो वेरी करेगा। करंट वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार घुमा फिरा के वो क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मान लो एमसीक्यू फॉर्म में भी आ जाता है कि पैरेलल वाले केस में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है या सीरीज वाले केस में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा पैरेलल वाले में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, सीरीज वाले में करंट कांस्टेंट रहेगा, बात खत्म। ओके, तो इसके साथ R1 R2, चलो इसको हम सीधा कर लेते हैं, पहले सिर्फ पैरेलल कनेक्शन निकालते हैं। R1 R2, R2 है आपके पास मान लीजिए 2 ओम, R2 है जो दैट इज 3 ओम, R1 2 ओम। वोल्टेज दे रखा है, मान के चलिए 3 इसका वोल्टेज दे रखा है आपको। अगेन पैरेलल कनेक्शन कैसे निकालोगे, 1/RP ओवर 1/R1 प्लस 1/R2। दो रेजिस्टेंस कनेक्शन है, तो R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 3, तो एलसीएम लोगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर से ऑब्वियस है डिवाइड करते हैं और इससे मल्टीप्लाई, 3 1 दा 3, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 1 दा 2, आपके पास वैल्यू आ गई 5/6। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से ज़रूर देखिएगा, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे करते हैं। आपके पास 1/R की वैल्यू आई है 5/6 ओम। ओके, आपको क्या चाहिए, पर R की वैल्यू चाहिए, क्यों, करंट भी निकालना है। अगर वोल्टेज दे रखा है तो वो करंट निकालने को कहेगा ही कहेगा। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, R की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे तो R पुट करोगे 1/R3, तो 1/R की वैल्यू 5/6 है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। R/1 करोगे, दोनों को, दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड इन्वर्स कर दोगे आप, सिंपल सी बात है। इन्वर्स करने के बाद R की वैल्यू 6/5 ओम, और V आपके पास गिवन है 3, I की वैल्यू आपको निकालनी है, R की वैल्यू 6/5। अब इधर आके ये इन्वर्स हो जाएगा, इधर 6/5 है, देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5/6, इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज 2। सो आंसर क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पैरेलल कनेक्शन। सिंपल है, आपको एक जरा शॉर्टकट सा बता देती हूँ। या तो सीरीज में अगर बात करो, ठीक है, सीरीज में SI याद रख लो, ठीक है, कि सीरीज में करंट कांस्टेंट है। पैरेलल की बात करूँ अगर, पैरेलल में याद रख लो PV, ठीक है, मतलब पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है, SI और PV, ये याद रख लो वर्ड
SI PV। सीरीज में करंट कांस्टेंट है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ओके, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आए तो ये ज़रूर याद रखने हैं। अब एक लास्ट कनेक्शन ले रही हूँ। इस लास्ट कनेक्शन में आप क्या करोगे, एक सिंपल सर्किट ले लेती हूँ। सिंपल सर्किट में मेरे पास ये है, एक और कनेक्शन ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, जब आप एक और कनेक्शन ले रहे हो देन यू विल कन्वर्ट इनटू अदर वन। एक और कनेक्शन आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब ये पूरा का पूरा सर्किट जो है अब यहाँ देखिए, ये बना आपके पास, ये वोल्टेज दे रखा है। मान लीजिए वोल्टेज मैंने ले लिया 10 वोल्ट, R1, R2, R3 दैट इज R4। ठीक है, अब ये क्या है, पैरेलल और सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है मैंने। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं ऐसा ही सर्किट आता है। ठीक है, तो ऐसा ही आता है। अकेला अकेला सीरीज या अकेला पैरेलल पूछे, ये बहुत रेयर चांस होता है। बड़ा क्वेश्चन है, 5 या 4 नंबर में आएगा, तो ऐसा ही सर्किट रहेगा। ठीक है, अब इस केस में मान के चलिए R1 की वैल्यू है मैंने ले ली 2 ओम, R2 की वैल्यू ले ली 3 ओम, R3 की वैल्यू ले ली 3 ओम, R4 की वैल्यू ले ली मैंने 5 ओम। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखो, अब सीधी सी बात है, आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये पैरेलल कनेक्शन है। ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, मतलब ये दोनों वायर्स आपस में पैरेलल हैं, तीनों, ये भी और ये भी। ठीक है, तीनों वायर्स आपस में पैरेलल हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, 1/r निकालोगे पहले, R1 प्लस R2 प्लस 1/r3। तीनों के वैल्यू निकालोगे, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 3 और R3 की वैल्यू भी 3। तो एलसीएम आ गया 6, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 2 + 2, इट विल बी 7/6। 1/r की वैल्यू आपके पास आ गई 7/6, कितना ओम। r की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 6/7। अभी बताया कि आपको इन्वर्स ज़रूर करना है। ठीक है, अब r की वैल्यू ये है हमारे पास इन तीनों की, फिलहाल ये रह गया। अब एक चीज़ देखो, आपके पास 3 वायर हैं। ठीक है, 3 वायर्स हैं, तीनों वायर को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया तो ये एक हो जाएगी। अब मैंने जो कर दिया यहाँ पे, तीनों वायर एक साथ कंबाइन हो गई, तो ये क्या हो गई, तीनों की तीनों वायर एक हो चुकी हैं। अब ये तीनों वायर अगर एक हो चुकी हैं तो ये इसके साथ सीरीज कनेक्शन बनाएगा। तीनों वायर जो एक हो चुकी हैं इसके साथ तो सीरीज कनेक्शन बनाएगा ना, फिर एक ही इसी वायर में ही आ गई ऐड होकर वो। ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला R जो है इसके साथ सीरीज कनेक्शन बना रहा है। दैट मीन्स जो आपने RP निकाला है, इसको मैं P फॉर्म में लिख लेती हूँ। R निकालोगे आप टोटल किस तरह से, RP + R4। RP कितना आया है 6/7, R4 कितना है 5। एलसीएम लीजिए 7। ठीक है, तो 7 के साथ ये आ जाएगा 6, 7 5 35, देन यू विल गेट 41/7। 41/7 क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओम में पॉइंट में निकालोगे क्या आएगा, 41/7 कितना होता है, दैट विल बी 7 5 35 एंड 6 7 8 56 पॉइंट। ठीक है, 5.8 आपके पास आंसर। ओके, तो ये आ जाएगा 5.8। बस डेसिमल के बाद 1 पॉइंट निकालना इनफ है, ज़्यादा लंबा मत जाइएगा, या मैक्सिमम 2 पॉइंट निकाल लीजिए अगर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 5.8। अब इसी बीच 10 वोल्ट है हमारे पास, आई निकालने को भी कहेगा, तो आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V = I × R। V की वैल्यू आपके पास है 10, आई की वैल्यू आपको निकालनी है, R की वैल्यू है 5/5.8। तो 5.8 है, तो यहाँ इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, पॉइंट में ऊपर ले गई, ये आ गया I, देन यू विल गेट 100/58। वैल्यू आ जाएगी 1. इसमें आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 1.2, दैट विल बी एम्पियर। तो ये याद रखिएगा आपके पास टोटल। ठीक है, बस ये ज़रूर देखो कि इसमें से न्यूमेरिकल पक्का आता है, बोर्ड पेपर में ना आए तो आप मेरा चैनल वापस अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है,
तो सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल फिक्स आता है बेटा कि न्यूमेरिकल एक तो आना ही आना है, सीरीज पे आए, पैरेलल पे आए, टोटल कॉम्बिनेशन पे आए। तो अगर तुम्हें पता है कि ये फिक्स आता ही आता है, इसकी वैल्यू मतलब इस क्वेश्चन की 5 या 4 नंबर की वैल्यू है, तो आप क्यों नहीं करते हो? तो इसको श्योरिटी दो, अच्छे से इसको करो, प्रैक्टिस करो इसके साथ के न्यूमेरिकल। सिंपल है, याद रखिए, आर सीरीज में मतलब अगर कनेक्शन सीरीज में है तो ये क्या रहेगा, आपका करंट कांस्टेंट रहेगा SI। याद रखो, SI और PV, SI और PV कुछ मुश्किल नहीं है। SI सीरीज में करंट कांस्टेंट और PV पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये टोटल सर्किट जब आपको इस तरह से आ जाए कि कुछ पैरेलल में दे रखा है, साथ में सीरीज भी दे रखा है, तो मेक श्योर आपको किसी भी तरीके से उस वायर को इकट्ठा करना है। इकट्ठा मतलब जैसे हमारे पास ये 3 थी, तीनों को आपने एक साथ कनेक्ट किया तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, मतलब सारी वायर को इक्विवेलेंट करके एक बनाना होता है। उसमें कई बार आता है पहले आपको पैरेलल भी करना पड़ सकता है, बट एक चीज़ याद रखिए, ज़्यादातर कंडीशंस में मतलब अगर कंबाइन सर्किट आए सीरीज और पैरेलल का, ज़्यादातर होता है कि हमेशा पहले पैरेलल कनेक्शन ही सॉल्व करने को आता है, बाद में उसके साथ ऐड करके सीरीज सॉल्व करते हैं ज़्यादातर, मोस्टली। बट कुछ केसेस में हो सकता है कि पहले सीरीज सॉल्व करना पड़े, इट डिपेंड ऑन दैट स्ट्रक्चर। तो उसकी आपके पास स्ट्रक्चर किस तरह का आएगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो यू विल मेक श्योर कि ये आप न्यूमेरिकल फिक्स करके जाओगे अपना पेपर से पहले। ठीक है, बेसिक आपको बता दिया कि किस तरह से सॉल्व करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। द इजीएस्ट न्यूमेरिकल एवर इन द फिजिक्स, सबसे आसान न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल प्लस करना है इनको कुछ एक बार फ्रैक्शंस के लिए और एक बार सीधे, बस बात खत्म। और ये आपके पास ओम्स लॉ जरूर याद रखिएगा, V = I/R। ठीक है, ये यूज होना ही होना, करंट निकालने को कहे, पोटेंशियल निकालने को कहे, कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, सो मेक श्योर कि न्यूमेरिकल फिक्स कर लीजिएगा, 5 से 4 नंबर आपके पक्के। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप प्रिपेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइक एंड शेयर। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सो आई होप इट विल बी गुड। नेक्स्ट 2 दिन है अब हमारे पास, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी लाइट चैप्टर जो है आपका वो कवर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि लाइट चैप्टर में जो रे डायग्राम्स हैं, ठीक है, वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में लाइट चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, तो उसके मेन जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे उसके लिए। ओके, सो कीप प्रिपेयरिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड good luck for your preparing. See you soon.